स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है बिहार टीचर नेहा। तो आज सुबह सुबह ही एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हमारे सामने निकल के सामने आई। मैं किस गुड न्यूज़ की बात कर रही हूँ? एस्टेट की विज्ञापन जैसा कि हमें पता था कि आने वाली है। हालांकि ऑनलाइन इसका फिल करने का डेट पहले ही निकल चुका है, आने में थोड़ी विलम्ब हो गई, लेकिन आज जो है उसका नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गया। कितने सब्जेक्ट में ये एग्ज़ाम होगी, परीक्षा शुल्क जो है वो कितने होंगे, और ये एग्ज़ाम आपका सीबीटी मोड में होगा या फिर नहीं होगा, वो सब क्लियर हो गई है। कौन सी कंपनी जो है वो एग्ज़ाम ले रही है वो सब भी क्लियर हो गया है आज। और भी हम लोग बहुत चीज़ इसमें बात करेंगे कि अगर आप पेपर 1, 2 दोनों का दे रहे हैं तो फिर आपको कितने रुपये जो है वो पे करना पड़ेंगे। उसके पहले नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती, मैं +2 इंग्लिश टीचर हूँ। तो आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कहा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एस्टेट आ गई है, अब कुछ दिनों में जो है TRE-4 की भी जो एडवर्टीज़मेंट है वो हमारे सामने होगी। हालांकि कल खबर आ रही थी कि शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पटना में जो है वो आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि TRE-4 में अभी तक जितनी रिक्ति सामने दिख रही है वो 26 से 27 हज़ार की है, और वो आपका 9 से 12 तक की है। तो हंगामा कर रहे थे कि शुरू से जब 1,20,000 की बात हो रही थी तो फिर इतनी कम रिक्तियाँ के साथ वैकेंसी क्यों निकाली जा रही है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्या रिक्ति बढ़ा के आती है या फिर प्राइमरी सेक्शन या मिडिल सेक्शन की भी आती है, वो सब आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एस्टेट को लेके। तो मैं आपको लेके चलती हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, दिखाती हूँ एस्टेट का नोटिफिकेशन और समझते हैं, हर एक चीज़ को समझते हैं, क्योंकि कभी कभार फॉर्म भरने में जो है हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है और बाद में हम लोग पछताते हैं। बाद में फिर आप ही लोग कमेंट करते हैं कि ये डिग्री था मेरे पास और मैंने ये सब्जेक्ट के लिए एस्टेट अप्लाई कर दिया, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, नहीं हूँ, वो सब समझते हैं। प्लस जिनकी एज ज़्यादा हो गई है वो अगर जानना चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन कहाँ तक मिलती है और कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है एस्टेट में, तो वो सब आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। हमारे चैनल पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है। और तो और मेरी इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोई भी सवाल यहाँ पूछने में हिचकिचाहट हो रहा है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ मुझे आप DM कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के लेके चलते हैं आपको एस्टेट के नोटिफिकेशन की तरफ। तो यही वो नोटिफिकेशन है जो कि आज के अखबार में आई थी, और इसमें सब चीज़ बहुत ही डिटेल से लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, आप शुरू में ही लिखी हुई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विज्ञप्ति संख्या। यहाँ पे आप देख लीजिए PR 218/2025 शिक्षक पात्रता परीक्षा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET 2025 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग कवर करते हैं। जैसे कि आपका जो है वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, तो आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा, प्लस पर क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स होंगे। अब बात आती है कि निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी इसमें, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। और विषय देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के फॉर्म भराएंगे। पेपर 1 में आपका जो है 9 और 10 रहते हैं। एक बार और मैं बता दूं, पेपर 1 9 और 10 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये आपको देने पड़ते हैं। माध्यमिक, तो इसमें आपका हिंदी में होगा, और उसके बगल में ही आपका, यहाँ ध्यान से देखिएगा, विषय कोड भी दिए हुए हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे विषय कोड दिए हुए हैं। तो हिंदी का है आपका, उर्दू का, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, और नीचे आते हैं संगीत विषय का भी है, ललित कला का है, नृत्य विषय का है, विशेष अध्यापक, विद्यालय अध्यापक है। तो इतने सब्जेक्ट्स के हैं। और तो और उसके सामने में देखिए, यहाँ पे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता, क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लिटरेचर का। तो इसमें आपको जो है कम से कम 50% चाहिए आपको ग्रेजुएशन और PG या फिर उसके बराबर का। तो आपको अगर 9-10 का बनना है तो PG जो है उतनी PG है अनिवार्य नहीं होती है। उसके बाद आपको जो है वो BEd चाहिए होता है। वो भी कहाँ से, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान होने चाहिए। आपको BEd कंपलसरी है आपको। उसके बाद यहाँ पे बगल में, यहाँ देख लीजिए,
प्लस टू यानी कि 11, अगर आप 11 और 12 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें भी सेम वही सब्जेक्ट है या फिर थोड़ी बहुत ऐड हुई होगी, क्योंकि इसमें 9-10 में आपका सामाजिक विज्ञान था, इसमें उसको तोड़ा गया है, मतलब कि पार्ट वाइज, जैसे कि आपका राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सब आपका सामाजिक विज्ञान में, तो ये अलग अलग हो गए प्लस 2 में। तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इसमें पीजी आपकी अनिवार्य है और बीएड तो खैर अनिवार्य है ही। इसमें कंप्यूटर साइंस भी आ गया आपका, कृषि भी आ गया, संगीत भी आ गया, ये सब आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। क्वालिफ़िकेशन आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न आपका रहेगा 100 रहेगा विषय वस्तु से 100 क्वेश्चन रहेंगे जो सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, प्लस 50 आपका होगा शिक्षण कला या अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। अर्हता में आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए आप। उसके बाद यहाँ बहुत सारी अधिसूचना वगैरह सब दिए हुए हैं। एज स्टेट 2025 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दे होगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर ईबीसी, बीसी और जो भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट कम से कम दे होगी। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं आपका, तो 1 अगस्त 2025 को कम से कम 21 साल होनी चाहिए। कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की जाए। उसके बाद यहाँ देख लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना एज हो सकता है। जनरल मेल की बात करें तो 37, जनरल फीमेल की बात करें तो 40, और आपका बीसी मेल और फीमेल की बात करें तो 40, ईबीसी मेल फीमेल की बात करें तो वो 40, अनुसूचित पुरुष महिला 42, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष। मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए 1 अगस्त 2025 को। और यहाँ पे आप क्वालिफाइंग की बात करेंगे, मिनिमम तो सामान्य के लिए 50% लाना अनिवार्य है, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.50%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 42.5%, अनुसूचित जाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और महिला के लिए 40%, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ऊपर से आप परीक्षा शुल्क की बात करें तो अगर आप सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो पेपर 1 में आपका 960 रुपया लगेगा, और दोनों भरते हैं तो 1440 लगेगी। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग हैं तो एक पेपर के लिए आपको 760 रुपया लगेंगे और दोनों पेपर के लिए 1140 लगेंगे। एग्ज़ाम कैसी होगी, तो एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन आपकी होगी, अलग अलग सीटिंग में होगी, अलग अलग डेट्स में होंगे, और क्वेश्चन का पैटर्न अगर हार्ड इजी रहा अलग अलग सीटिंग के तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, उसको अपना करके रिज़ल्ट घोषित आपका हो सकता है। तो यहाँ पे वही सब दिया हुआ है। 150 मिनट की परीक्षा होगी, यानी कि 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। और कब से फॉर्म भराएगा आपका, तो 11/9/2025 यानी कल से भराएगी आपका 19/9/2025 तक। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है ये सभी, और उसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरीके से आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं, ले सकते हैं इसका PDF। फ़ोटो कितने साइज़ की वो सब दिया हुआ है, साइन वाइन किस तरीके से फ़ोटो क्लिक करवानी है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सब यहाँ पर दी हुई है। सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो होप सो कि मैंने सारे पॉइंट को जो है वो कवर कर लिया होगा। बाई चांस अगर मेरे से कुछ पॉइंट छूट गया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट है आपके मन में तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।